हरे राम भक्तजनों। आज हम ज्येष्ठ मास का 7वां अध्याय श्रवण करेंगे, जिसका नाम है व्रतोपवास रनन महात्म्य। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, आगे ज्येष्ठ मास का महात्म्य और भी कहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसीलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मासो उपवास व्रत 1,00,000 उपवास के समान होता है। 1 मास पर्यंत उपवास करना, प्रातः काल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा कंद मूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा ना सोचना, नित्य सोच और आचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना चाहिए, अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी पर्यंत मद मोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्याहवचन कर, देवताओं का अधिवासन कर, स्वर्ण चांदी तांबा तथा मिट्टी का घट स्थापित कर, उसमें पंचरत्न डालकर घट पर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु भगवान की प्रतिमा शंख चक्र और गदा से युक्त हो। शिववर्ण की प्रतिमा लक्ष्मी जी गुरुड़ से युक्त हो। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मादि मंडल देवताओं की स्थापना करे। 4 द्वार से शोभित पुष्पों का मंडप बनावे। केले का स्तंभ से युक्त करे और विविध प्रकार से तोरण से युक्त करके मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित कर अनेक उपचारों से पकवान, पायस, खांड और दही मिला भात, ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, धूप, दीप, तांबुल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान का पूजन करें। रात्रि को पुराणों की कथा श्रवण करे, जागरण करे और हरि भक्तों से कीर्तन कराए। गीत वाद्य निर्घोष से आधी रात तक समय व्यतीत करे। प्रातः काल होने पर नदी में स्नान करे। नित्य नियम करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करके 5 ब्राह्मणों को ऋत्विजों का वर्णन करे और उनका वस्त्र तथा आभूषण से पूजन करे। कुंड या वेदी में अग्नि स्थापित करे और विधि पूर्वक हवन करे और पुरुष सूक्त के मंत्रों से 16 आहुतियां देवे। शर्करा, घृत, तिल, पायस, खीर की 108 आहुति विष्णु नृकेति से देवे। पश्चात पूर्णाहुति हवन शेष हवन को समाप्त करे। ऋषियों को दक्षिणा देकर गौओं का दान करे। छाता जूता का दान करे तथा 10 प्रकार के जो दान देवे वह भी देवे और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन करावे तथा दक्षिणा देकर प्रसन्न करे। 2 वस्त्रों से भूषित जो विष्णु की प्रतिमा है वह अनेपे गुरु को यह मंत्र पढ़कर देवे। मंत्र, हे केशव भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें। देने और लेने वाले दोनों का उद्धार करता केशव भगवान है। ऐसा केशव भगवान का नमस्कार है। यह मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा कुटुंबी और श्रोत्रिय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर व्रत का पारणा करे। जो मनुष्य जगती तल में इस दुर्लभ व्रत को करते हैं वह शोक और मोह से छूटकर अवश्य ही मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष पर्यंत करे। व्रत को संपूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करें। प्रथम सपत्नीक लिए अति दुर्लभ उद्यापन करे। प्रथम सपत्नीक 13 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनका वस्त्राभूषण से पूजन करे और 13 गौओं का दान करे, जो कि वस्त्र भूषण और वस्त्रों से युक्त हो, बलवान और बहुत दूध देने वाली हो। गौओं के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भूयश दक्षिणा देवे। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वाक्ति हवन आदि कर्म करे। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किस प्रकार की कंजूसी न करे,
यथाशक्ति जो कुछ भी किया जाता है वह सब सफल होता है, और जो दंभिक अथवा शठ है उनका सब किया हुआ निष्फल चला जाता है। इसीलिए सभी उपाय से अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु का पूजा करनी चाहिए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य व्रतोपवास महात्म्य वर्णन 7वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्ण।